नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चरणजीत अरोड़ा अपने इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा पर आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12th के मैथमेटिक्स पर वीडियोस आजकल हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, सीबीएसई के कुछ सॉल्व पेपर्स, इस तरह के क्वेश्चंस और टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पहला वीडियो आपके साथ शेयर किया था। आज उस दूसरे वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर ही कुछ बातें, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्या है आज के इस। आइए सबसे पहले ये एक प्रॉपर्टी, एवरी एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। लास्ट टाइम हमने आपके साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बात की थी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आपको बताया गया था कि किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल पर प्रेजेंट सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ऐसा आपने सीखा था। लेकिन एक्चुअल में क्यों होते हैं उसको भी यहां पर हम प्रूव करके बताते हैं। तो आपको बताया गया था कि फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है ए आई जे इज इक्वल्स टू नेगेटिव ए जे आई, यानी आई जेथ पोजिशन पर प्रेजेंट एलिमेंट और जे आईथ पोजिशन पर प्रेजेंट एलिमेंट होते तो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनका साइन डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसा आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन बताई गई थी तो उसमें बताया गया था। अब मैं अगर बात करूं प्रिंसिपल डायगोनल की, अब प्रिंसिपल डायगोनल कौन होता है? आपको बताया गया था कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दीज एलिमेंट्स, मान लीजिए 3 into 3 है, तो ये जो 3 एलिमेंट हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल पर प्रेजेंट एलिमेंट है। इनको अगर आप बोलेंगे, देखेंगे तो A11, A22 और A33 बोलेंगे, यानी हर एक एलिमेंट को देखें तो I और J सेम हैं। ठीक है, यानी आप बोलेंगे कि फॉर ए, बल्कि फॉर द एलिमेंट on principal diagonal, प्रिंसिपल डायगोनल पर प्रेजेंट एलिमेंट्स के लिए आई और जे इक्वल होता है। ऐसा चेक किया आपने, यहां पर देखा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स आपके पास हैं इन्हें आप ए आई जे ना कह करके जे की जगह भी आई लिख दीजिए, नेगेटिव ए फिर जे की जगह आई लिख दीजिए। इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई। या अगर आप बोलें कि आई की जगह जे करूंगा मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ए जे जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे जे। ठीक है, या दूसरे रूप में कह दीजिए, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0, ए आई आई इज इक्वल टू 0, या यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए जे जे इज इक्वल टू 0। यानी मुझे पता चल गया कि फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे पास जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए आई और जे सेम है, दे आर 0। और ऐसा कहां पर होता है? ऐसा प्रिंसिपल डायगोनल पर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो इससे आपने प्रूव किया कि एवरी एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ऐसे हमें प्रूव करके बताना था। इज इट फाइन? आइए कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली देखिए प्रॉपर्टी मुझे यहां गिवन है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A into A transpose is symmetric matrix. A is a square matrix, कोई भी, तब बोलता है A into A transpose वो सिमेट्रिक है। अब याद कीजिए आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन। सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती थी किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर आप ट्रांसपोज कर दो और वो ए दे जाए तो वो सिमेट्रिक हो गया। तो यहां पर इसने बोला ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो आपने क्या किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज का एक बार ट्रांसपोज करके देखा। ठीक है, अब यहां आप देखें एक मैट्रिक्स इंटू दूसरी मैट्रिक्स, उनका ट्रांसपोज, जिसे हम बोलते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज। उसके लिए फॉर्मूला होता है दूसरी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब यहां पर क्या होगा, दूसरी वाली मैट्रिक्स जो कि ए ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज साथ में ए का ट्रांसपोज। और एक प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम बताई थी आपको, ए ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज, that gives me A and then A transpose again। ठीक है, तो आपने क्या किया, A into A transpose का ट्रांसपोज करके देखा तो वही की वही सेम थिंग आ गई। इसका मतलब आपके पास A into A transpose करने के बाद the same thing we obtain। तो मैंने क्या बोला, so A into A transpose is symmetric। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए सेकंड वाले स्टेप पर पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में क्या बोला गया, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब जब ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो पक्की बात है इनका ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ ए आएगा, बी का ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ बी आएगा। ठीक है, ऐसा मालूम है आपको। तो कितना है, ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी। अब ए इंटू बी के बारे में चेक करना है कि ये किस तरह की मैट्रिक्स है, तो इसका भी आप क्या करके देखो, ट्रांसपोज करके देखो। ए इंटू बी का ट्रांसपोज वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब बी का ट्रांसपोज तो नेगेटिव बी के इक्वल है आपके पास। ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव है और यू कैन राइट इट इज एज बी इंटू ए। तो आपने बोला ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी इंटू ए। लेकिन अगर ए और बी कम्यूटेटिव हो, यानी कम्यूट कर जाएं, यानी ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ए बी के स्थान पर बी ए की जगह पर ए बी आप लिख पाएंगे। तो इससे क्या ऑब्टेन हो गया आपको, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन सिमेट्रिक कब एप्लीकेबल हुआ, जब ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होगी, यानी ए और बी क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने कहा ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, यानी ए बी इज सिमेट्रिक but if A and B commute, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तभी ऐसा है, अदरवाइज नहीं है। इज इट फाइन? करेक्ट। आइए तीसरी वाली बात को भी डिस्कशन करते हैं।
तीसरी जो चीज लिखी है मेरे सामने वो है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपको मालूम है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज गिव्स यू ए, बी का ट्रांसपोज गिव्स यू बी। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी? इसका भी मैंने ट्रांसपोज करके देखा, उससे चेकिंग हो जाएगी। अब ये क्या आ गया? एक मैट्रिक्स यानी ए बी एक सिंगल मैट्रिक्स, बीच में प्लस या माइनस का साइन, और ये दूसरी मैट्रिक्स, दोनों के ट्रांसपोज का मतलब दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज कर लो। बीच में माइनस का साइन जैसा लगा वैसे का वैसा लगा रहने दो। करेक्ट। अब ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन वाली लगाओ। ए बी का ट्रांसपोज, जिसके लिए लिखते हैं हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस बी इंटू ए ट्रांसपोज, जिसे आप लिखेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। लेकिन बी ट्रांसपोज तो बी के इक्वल है, इसके प्लेस पर बी लिखा, ए हेयर बी हेयर। क्या मुझे ए बी माइनस बी ऑब्टेन हो गया? आप कहेंगे नहीं जी। क्या ऑब्टेन हो सकता है? आप बोलेंगे यस, नेगेटिव बाहर निकाल लीजिए, तो दैट विल गिव मी ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब उसका नेगेटिव आ गया। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए तो क्या हो गई है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद दो प्रॉपर्टीज और हैं, इन्हें मुझे प्रूव नहीं करना है, केवल ऐसे ही बताना है। ये आपके पास है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर है ये, देन लेट मी चेक इट। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए टू द पावर एन, यानी ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, या ए का ट्रांसपोज करके एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गॉट द सेम रिजल्ट। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट। लास्ट वाली प्रॉपर्टी पर आइए। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, m is any positive integer, then a to the power m, that is also a symmetric matrix. That is also symmetric matrix. Is it fine? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कशन करते हैं। यहां पर ये फर्स्ट प्रॉब्लम, इसमें बोला गया इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या देखा था कि डायगोनल पर तो कुछ भी हो, लेकिन ijth पोजीशन पर और jith पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहां अगर मैं x को देखूं तो x मेरे पास कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम है, तो एलिमेंट एट द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो इक्वल होना चाहिए सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है x और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई। उसके बाद y को ढूंढो, तो y थर्ड रो के अंदर सेकंड कॉलम है और वो किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड रो सेकंड कॉलम, वो सेकंड रो थर्ड कॉलम के इक्वल होना चाहिए। थर्ड रो सेकंड कॉलम में आपके पास y है और सेकंड रो में थर्ड कॉलम में मेरे पास 1 है, बस इक्वेट कर लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन अप्लाई कर दी। तो चाहे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स aij इज इक्वल्स टू aji, यानी ijth पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट jith पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट के इक्वल हुआ करता है। ठीक है, करेक्ट। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब की बार स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर ली और इसमें बोला गया मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहली बात मुझे मालूम है कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं,
ये 0 गिवन है, ये 0 गिवन है, इसका मतलब बी शुड ऑल्सो बी 0। तो सबसे पहली बात तो मैंने लिखी डायगोनल एलिमेंट्स, अभी प्रॉपर्टी मैंने प्रूव किया, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, जिसका मतलब हुआ बी एकदम से 0 आ गया। एक बात तो ये। दूसरी चीज हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और भी पता है हमें कि ijth पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट और jith पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। aij इज इक्वल टू नेगेटिव aji। तो यहां अगर मैं a को ढूंढूं तो a कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल होगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो a है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है हमारे पास 2, तो ये क्या होगा? -2। तो a का वैल्यू इज -2, राइट। अब आइए इसी तरीके से c कहां प्रेजेंट है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज c और वो आपके पास 3 है, तो दिस विल बी -3। तो a इज -2, b इज 0 एंड c इज -3, राइट। तो ये आपके पास वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने। a गिवन है मुझे, b इज गिवन, वेरीफाई दैट a into b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। तो आपके पास a इज गिवन, b इज गिवन। चलिए मैं पहले a का ट्रांसपोज लिख लेता हूं। a का ट्रांसपोज -1 2 3 and b transpose is -2 -1 4, करेक्ट। अब पहले आप a और b का मल्टीपल कीजिए, a into b, which mean -1 2 3, इसको मैंने मल्टीपल करना है, -2 -1 एंड 4, करेक्ट। अब इसको जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दिस -1 with -2 that is +2, -1 with -1 that is +1 that is -4, और इसी तरीके से 2 को -2 से -4 -2 -2 here +8 here, -2 here +8 here, and then -6 -3 and +12. This is a into b. 2 1 -4 -4 -2 8 -6 -3 and 12. This is a into b. अब मुझे a into b का ट्रांसपोज करना है। a into b ट्रांसपोज मीन रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कीजिए। 2 1 -4 -4 -2 8 -6 -3 and 12. This is a into b transpose. Then उसको किसके इक्वल? b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल। अब b ट्रांसपोज जो था मेरे पास -2 -1 and 4 and a transpose is -1 2 and 3, करेक्ट। इनको मल्टीपल करते हैं आप तो दैट गिव्स मी +2 -4 -6 +1 -2 -3
-4, 8 एंड 12। अब इसे दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को मैच कर लेता हूं और आप देख रहे हैं पूरी तरह से मैच हो रहा है। तो क्या बोलना चाहिए? सो A into B transpose equals B transpose A transpose. Is it fine? एक क्वेश्चन और डिस्कशन करना रहता है। इसमें मुझे बोला गया दिस इज द मैट्रिक्स एंड दिस इज सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप बोलेंगे ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। अब इससे x का वैल्यू इजीली निकल आएगा, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, यानी एलिमेंट एट द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दे शुड बी सेम। उनको मैंने इक्वेट कर लिया, इक्वल पुट कर लिया। तो 2x, x को इधर ले आइए, नेगेटिव 2 + 3 मीन x इज इक्वल टू 5। अब यहां पर कुछ भी एलिमेंट हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपने कहा 5 इज करेक्ट। कुछ भी आ जाता, इस एलिमेंट के लिए कोई इफेक्टिव नहीं है जी, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रांसपोज जब करेंगे तो इस पोजीशन के एलिमेंट्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना आ जाएगा एलिमेंट? 6 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए x कौन डिसाइड करेगा? दीज टू एलिमेंट्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स केवल डिसाइड करेंगे, बस। तो इस तरीके से आज हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कुछ और चर्चा की आपके साथ। तो इतना ही काफ़ी आज के इस क्लास के लिए, इस वीडियो के लिए। इसे पूरा देखिए, इससे पहले के वीडियोस भी देखिए। थैंक यू वेरी मच।